नमस्कार। मेरा नाम विष्णु गुप्ता है। मैं एजुकेशन फील्ड में लगभग 20 से 25 सालों से वर्क कर रहा हूँ। आजकल एक बहुत सेंसिटिव इश्यूज मार्केट में चला हुआ है कि बच्चों को उस आग की तरफ धकेला जा रहा है, उस मौत की दलदल की तरफ धकेला जा रहा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ उनके पास पछतावा ही बचता है। ये बात सही है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात उन सभी माँ बाप से जानना चाहूँगा कि सक्सेसफुल होने की क्राइटेरिया क्या है। आप किसे सक्सेसफुल मानते हैं? क्या इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में केवल दो ही लोग सक्सेसफुल हैं, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर? बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं है क्या? हम लोग अपने बच्चों को इस कदर आईआईटी, नीट, इन सब की तरफ भेजते जा रहे हैं कि रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे बच्चे इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी जिंदगी का खेल खत्म कर लेते हैं। अब इससे होता क्या है? क्या आपको मालूम है कि अमूमन एक कोचिंग के अंदर लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चा एडमिशन लेता है। उस एडमिशन लिए हुए बच्चे में से उस कोचिंग का सिलेक्शन रेशो क्या है? आप मान के चलिए उस कोचिंग का सिलेक्शन रेशो मैक्सिमम 3 लाख बच्चों में से 20 से 25 बच्चा ही सेलेक्ट होता है। अब आप परसेंटेज खुद निकालिए कि क्या उस कोचिंग की सिलेक्शन रेशो है। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी सो कॉल्ड बड़े जो कोचिंग्स हैं, आप उनका सिलेक्शन रेशो निकाल लीजिए। वो कभी भी आपको ये नहीं बताते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए थे और उन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से सिलेक्शन कितने हुए। वो हमेशा आपको सेलेक्ट हुए बच्चों को ही बताते हैं। और क्या आप मानते हैं कि जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है उसके पीछे उस कोचिंग इंडस्ट्री का, उस कोचिंग के जो टीचर्स हैं, उनका हाथ है? कतई नहीं, क्योंकि जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है वो अपनी काबिलियत पे हो रहा है। स्कूलों में सो कॉल्ड जो बड़े स्कूल्स हैं उनके अंदर 90%, 95% प्लस वाले बच्चों को ही लिया जाता है, कमजोर बच्चों को नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें रिजल्ट देना है। रिजल्ट देने के लिए वो खुद तो लायक है नहीं, खुद तो बच्चों के ऊपर मेहनत कर नहीं सकते, तो क्या करें? वो उन्हीं बच्चों को लेते हैं जो कि लायक हैं, खुद अपने आप मेहनत कर सकते हैं और रिजल्ट के ऊपर उस स्कूल का ठप्पा लगा सकते हैं। मैं हमेशा उन स्कूलों को शाबाशी देता हूं, उन स्कूलों को अप्रिशिएट करता हूं जो पुअर बच्चों को लेते हैं, एवरेज बच्चों को लेते हैं, बिलो एवरेज बच्चों को लेते हैं। अब यहां पे एक चीज और चलती आ रही है कि डमी स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें 11th क्लास में तो एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो बस पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्योंकि हमने तो स्कूल वालों से ये बात की हुई है। जब आपने ये बात की हुई है और जब आपको पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोचिंग वाले आपको पढ़ा रहे हैं, वो आईआईटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको 11th क्लास का एग्जाम देने में डर कैसा? आप एग्जाम देने से क्यों कतरा रहे हैं? बात सिर्फ इतनी सी है मित्रों कि जिन एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस 11th और 12th क्लास के बेस पे ही है। 11th और 12th क्लास के बेस पे ही सारे के सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं।
जरूरत है तो उस सिलेबस को इन डेप्थ अच्छे से पढ़ने की है, समझने की है। मैं हमेशा इस कोचिंग और इस ट्यूशन पद्धति के खिलाफ रहा हूं, विरोध में रहा हूं। कारण कि बच्चा सुबह उठता है, सुबह दोपहर तक स्कूल जाता है, शाम को फिर से इस ट्यूशन पर चला जाता है, फिर होमवर्क करता है। ना उस बच्चे के पास खेलने का टाइम, ना उस बच्चे के पास सेल्फ स्टडी के पास का टाइम, ना उस बच्चे के पास किसी अन्य एक्टिविटी का टाइम। और फिर हम बोलते हैं हमारा बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा है। हम तो इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, इसको कोचिंग भी भेज रहे हैं, इसको स्कूल भी भेज रहे हैं, इसको ट्यूशन भी भेज रहे हैं, फिर भी बच्चा कम नंबर लेके आ रहा है। अरे भाई, उस बच्चे के पास सेल्फ स्टडी करने का टाइम कितना है ये तो देखिए आप। बच्चे के पास अपना खुद का एंटरटेनमेंट करने का टाइम कितना है, खेलने कूदने का टाइम कितना है। बस नहीं, हम तो उस दौड़ में, उस रेस के अंदर भागे जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, बिना ये जाने हुए कि हमारा बच्चा उस रेस के अंदर क्या कर पाएगा। मैं जानना चाहता हूं उन पेरेंट्स से कि क्या आप लोग सक्सेसफुल नहीं हैं? अरे जो पेरेंट्स अपने बच्चे की 1 साल की फीस के लिए 6-6, 7-7 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? 3 लाख रुपया लगभग एक कोचिंग की फीस होती है। आप बच्चे को हॉस्टल में भेजते हैं, किसी और जगह भेजते हैं, 2 से 3 लाख रुपया और उसका रहने खाने में खर्चा होता है, 5 से 6 लाख रुपया उसका सालाना खर्चा होता है। ये पेरेंट्स जो पैसा लेके आ रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? और कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो IITian हैं, डॉक्टर हैं? क्या समाज में IITian यानी इंजीनियर और डॉक्टर ही जो अपने सक्सेसफुल होते हैं? अन्य कोई तबका सक्सेसफुल नहीं है? क्या बिजनेस पर्सन कभी सक्सेसफुल नहीं है? IAS सक्सेसफुल नहीं है क्या? IPS सक्सेसफुल नहीं है क्या? क्लर्क सक्सेसफुल नहीं है क्या? अरे हर वो काम जो अपने दिल से किया जाए सक्सेसफुल होता है। बस बच्चे को उसके खुद के करने की छूट दी जाए। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची ने कोटा में सुसाइड किया था। उसने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की इच्छा से IIT की तैयारी कर रही हूँ, नीट की तैयारी कर रही हूँ। मेरी अपनी कोई खुद की इच्छा नहीं है। मुझे तो ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, समाजशास्त्र पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिल उसमें है। क्या वो समाजशास्त्र, आर्ट्स पढ़ के IAS नहीं बन सकती थी? अरे एक IAS के पास ना जाने कितने IIT और डॉक्टर्स उसके आगे और पीछे घूमते हैं। मैं किसी तबके को नीचा या किसी तबके को ऊपर नहीं दिखाना चाह रहा, लेकिन एक हायरार्की की बात कर रहा हूं। हर पोस्ट का, हर सब्जेक्ट का, हर चीज का अपना अपना महत्व होता है। कुछ समय पहले तक विदेशों में, अरब देशों में एक दौड़ लगती थी। ऊंट के ऊपर बच्चों को बिठाया जाता था और उन ऊंटों को भगाया जाता था। बहुत सारे बच्चे उस रेस के अंदर मारे जाते थे। यहां तो आप खुद पेरेंट्स इस IIT और नीट की जो रेस है, ऊंट की जो रेस है, आप उसके ऊपर अपने बच्चों को खुद बैठा रहे हो और मौत की तरफ भेज रहे हो। और लास्ट में आपके पास बच क्या रहा है? सिर्फ अपनी बच्चों की मौत। मेरा सरकार से भी एक निवेदन है और एक सुझाव है कि इस चीज को कैसे रोका जाए। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये नीट, IIT, इन सब के एंट्रेंस एग्जाम्स को बंद कर दिया जाए और केवल 12th का जो एग्जाम है उसको सेंट्रलाइज किया जाए एक किसी बॉडी के थ्रू। बोर्ड चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, चाहे अन्य कोई बोर्ड हो, सभी बच्चे जो क्लास 12th में हैं उस एक एग्जाम के थ्रू पास होंगे, उस एक एग्जाम में अपीयर होंगे। उसके अंदर जो बच्चे की परसेंटेज आएगी उसके अकॉर्डिंग उनको सीट्स अलॉट होगी कॉलेज में। इससे क्या होगा कि बच्चे का क्लास 12th के सिलेबस पे ध्यान जाएगा। ये कोचिंग इंडस्ट्रीज 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगी, बच्चे अपनी जिंदगी जी पाएंगे।
वो जिस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, सपोज मेडिकल कॉलेज वाले अपने उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो जो इन बच्चों ने साइंस बायोलॉजी लिया हुआ है वो उन्हें सेलेक्ट करेंगे। मैथमेटिक्स वाले 12th पे अपना फोकस करेंगे, उस हिसाब से वो बच्चों का सिलेक्शन होगा और पेरेंट्स का पैसा बचेगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चों की जिंदगी बचेगी। हर बच्चा अपने माँ बाप का, अपने शिक्षकों का आंखों का तारा होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं। उनको एक ऐसे अंधे कुएं में, उस अंधी रेस में भगाए जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं हो। अरे भाई, बच्चों को अपनी जिंदगी जीने का मौका दो। उन्हें सिखाओ कि जिंदगी खुशी से कैसे जी जाती है। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है खुशी, खुशी के अलावा कुछ नहीं। आज की तारीख में हर वो इंसान सक्सेसफुल है जो दिल से खुश है। इसलिए लास्ट में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि इन कोचिंग इंडस्ट्रीज के लिए अपने बच्चों की जान की बलि ना चढ़ाएं। उन्हें जीने दें, उन्हें वो करने दें जो वो करना चाहते हैं, उन्हें वो सीखने दें जो वो सीखना चाहते हैं। कोई भी इंडस्ट्री छोटी नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री बड़ी नहीं है। वो इंडस्ट्री सबसे बढ़िया है जिसमें उस बच्चे का दिल लगता है। नमस्कार।